दोस्तों अगर दो अलग अलग मटेरियल से एक कंपोजिट सेक्शन बने और आप चाहो कि वो अलग अलग मटेरियल का स्ट्रेस आपको फाइंड आउट करना है तो ये अब पॉसिबल है और वही सीखेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर। और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन समझने से पहले न्यूमेरिकल को समझना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए न्यूमेरिकल हम समझेंगे वो भी बड़े आसान तरीके से, आप समझ भी जाओगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज़ की गारंटी दोस्तों आपकी तरफ से होनी चाहिए कि सर अभी तक हम चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए थे, अब अच्छा मौका है, अभी हम ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। इसी भरोसे के साथ शुरू करते हैं न्यूमेरिकल को समझना। बहुत इजी तरीके से हम आपको समझाएंगे, हम डिस्कस भी करेंगे इसके ऊपर। देखिए, एक क्या है, कॉपर का ट्यूब है या कॉपर का रॉड है जो 36 mm डायमीटर का है। ओके, ये 36 mm, थोड़ा सा पिक्चरल व्यू दे दूँ तो आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ये कॉपर का रॉड है और जिसका डायमीटर 36 mm है। अब ये जो कॉपर रॉड है ना, एक स्टील ट्यूब में इंसर्ट किया गया है जिसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है 50 mm दे चुके हैं। मतलब इसके साइड से ना कोई एक स्टील का ट्यूब रहेगा, ठीक है, ऐसा ब्लू कलर से जो दिखा रहा हूँ ये स्टील का ट्यूब है और एंड्स पे एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट किया है। ये स्टील ट्यूब का जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो 50 mm है। तो अब ऐसी कंडीशन में ये जो आपका स्टील और कॉपर इनका कॉम्बिनेशन है, इन पे 100 किलोन्यूटन का टेंसाइल लोड लग रहा है, इधर भी 100 और ये साइड भी 100 किलोन्यूटन। तो अब ऐसी परिस्थिति में वो बोल रहे कि आपको स्ट्रेस इन स्टील और स्ट्रेस इन कॉपर फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन के ऊपर सीधा लेके चलता हूँ आपको। बाकी लेंथ वगैरह दिया है, ये आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, इसका लेंथ जो 1.5 मीटर है। और एक ज़रूरी चीज़, सॉल्यूशन से पहले आपको ये न्यूटन में करना पड़ेगा। अब ये कब न्यूटन में करना होता है, जब बाकी सब चीज़ें mm में होती है। ओके, ये बाकी सब mm में है, ये ही मीटर में है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, ये mm में हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन बनाने के लिए बेस बन गया। अब सॉल्यूशन केवल दो ही इक्वेशन से बनेगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो है कल हमने यूज़ किया था। पहला इक्वेशन है सिग्मा एस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ एस अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ सी और स्ट्रेस इन सी, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा जो इक्वेशन है टोटल लोड पी इज इक्वल टू लोड टेकन बाय स्टील प्लस लोड टेकन बाय कॉपर, ये दो इक्वेशन है, इनका यूज़ करने वाले। उनके बाद ये स्ट्रेस ये वैल्यू बता दूंगा जब यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहला इक्वेशन ये वाला यूज़ करो जब भी आपको कंपोजिट सेक्शन है, स्ट्रेसेस निकालना है। तो पहला इक्वेशन स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इंटू स्ट्रेस ऑफ कॉपर। तो देखिए ईएस और इसी की वैल्यू पता है, फटाफट पुट कर देने का उसको। ईएस कितना है, 2 इंटू 10⁵ और ये जो है कॉपर का 1.1 इंटू 10⁵। तो कर लेते हैं कैलकुलेशन। देयरफॉर सिग्मा एस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना आता है, ये इंटू सिग्मा सी भी है। ओके, सिग्मा सी के फॉर्म में आएगा। तो देखते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1.1, ये मिला 1.82 टाइम्स ऑफ सिग्मा सी। गॉट इट। तो इसको याद रखना, ये आगे जाके यूज़ करने। पहला इक्वेशन यूज़ करके हो गया, ओके डन, वेरी गुड। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, P इज इक्वल टू, मतलब टोटल लोड टेकन बाय दिस कॉम्बिनेशन ऑफ स्टील एंड कॉपर इज इक्वल टू क्या होगा, जो लोड स्टील ने लिया है, जो लोड कॉपर ने लिया है, दोनों का एडिशन। बट यहाँ पे दोस्त सिग्मा एस इज इक्वल टू पी एस अपॉन ए एस होता है, मतलब स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब स्टील के लिए यूज़ कर रहे हो तो स्टील पे लोड डिवाइडेड बाय स्टील का एरिया। अगर आप पी एस का वैल्यू निकालना चाहते हो तो ए एस इधर भेज दोगे, मतलब पी एस इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एस इंटू ए एस। यही वैल्यू क्या करना है आपको, पी एस की जगह रखनी है। देयरफॉर ये देखिए, ये तो टोटल पी है इज इक्वल टू पी एस की जगह
सिग्मा एस इंटू ए एस प्लस सिमिलरली पी सी की जगह सिग्मा सी इंटू ए सी, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए P आपके पास दिया हुआ है, सिग्मा एस का वैल्यू ये वाला पुट करेंगे, ए एस एरिया ऑफ स्टील निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ना स्टील जो है बाहर के साइड जो ट्यूब है वो है, तो वो ट्यूब का एरिया कैसे निकलता है, π/4 इंटू बड़ा डी स्क्वायर माइनस छोटा डी स्क्वायर। या ऐसा क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़, देखिए बताता हूँ इधर, ऐसा हॉलो सेक्शन होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, बाहर के सर्कल का एरिया माइनस अंदर का जो हॉलो है, कुछ है ही नहीं, उसको माइनस करना पड़ता है। इसलिए बाहर का डायमीटर डी स्क्वायर माइनस अंदर का डायमीटर, पता नहीं है ना, बाहर का तो डायमीटर है अपने पास, बट अंदर का डायमीटर छोटा डी एस कैसे निकलेगा, बड़ा आसान है, बड़े डी एस से 2 बार थिकनेस माइनस कर लो। अब ये 2 बार थिकनेस क्यों, जब आप ये पार्ट निकाल रहे हो तो बड़े डायमीटर से ऊपर का एक थिकनेस और नीचे का एक थिकनेस 2 बार माइनस करना पड़ता है। तो बड़ा थिकनेस है, सॉरी बड़ा डायमीटर 50 है माइनस 2 इंटू थिकनेस 5 mm है, 5 2 10 मतलब 40 mm, छोटा डी 40 mm। तो वैल्यू पुट कर लो इधर, π/4 इंटू बड़ा डी 50 का स्क्वायर माइनस ये 40 का स्क्वायर, आपको ये मिल जाएगा क्या, एस एरिया ऑफ स्टील, शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। एक्चुअली ये जो डिग्री के सिलेबस में है ना, डिप्लोमा का पहला चैप्टर यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा तीनों को कॉम्बिनेशन करके डाला है, सेकंड और थर्ड का है ना। डिप्लोमा में ये लोग आप पढ़ चुके हैं, बट जो फर्स्ट ईयर से आए हैं उनके लिए नया है। 706.86 706.86 mm स्क्वायर, ये हुआ एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ कॉपर, कॉपर एक सॉलिड ट्यूब है ये, तो उसका एरिया डायरेक्टली ऐसे निकलेगा, सॉलिड है ना, π/4 इंटू इसका डायमीटर का स्क्वायर 36 है, तो डायरेक्टली कर लेते हैं इसको, π/4 इंटू 36 का स्क्वायर। बड़ा इजी है, ये आखिरी न्यूमेरिकल होगा इस टाइप का, बाद में आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो इसके ऊपर, या फिर आपको और कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करके देना है तो मुझे बता देना, कमेंट कर लेना या डीएम कर लेना, वो न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेंगे। 1017.88 1017.88 mm स्क्वायर। देखिए AC और AS का वैल्यू मिला, तो यही वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने वाले हैं हम। बट उससे पहले ये जो है ना, इसको रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि थोड़ा जगह बने और हम कैलकुलेशन कर पाए। देखिए P का वैल्यू 100 इंटू 10⁻3, ओके लिख दिया, इज इक्वल टू, फिर सिग्मा एस है, सिग्मा एस का वैल्यू 1.82 इंटू सिग्मा सी इंटू एस का वैल्यू 706.86, गॉट इट, बहुत बढ़िया। प्लस अब देखिए इसको ब्रैकेट डाल देता हूँ, प्लस दूसरे ब्रैकेट में सिग्मा सी इंटू ए सी, सिग्मा सी एज इट इज़ रखो और ए सी का वैल्यू 1017, सिग्मा सी इंटू 1017.88। अब ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, ये पूरे इक्वेशन में केवल सिग्मा सी एक ही अननोन है, इसका मतलब एक इक्वेशन एक अननोन, बड़ी इंसाफ वाली बात है, मतलब तुरंत निकाल सकते हो। अब क्या करना है, 100 इंटू 10⁻3 कैल्शियम में पुट कर देना है, ये काम आप कर लोगे। सीधा मुझे क्या कर लो, ये सिग्मा सी का वैल्यू बता दो कमेंट में, ठीक है। सिग्मा सी का वैल्यू एक बार मिल जाए, फिर सिग्मा सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, तो सिग्मा एस भी मिल जाएगा, वो भी वैल्यू कमेंट करके बताना। और सबसे ज़रूरी बात,
आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, क्योंकि आपके अच्छे अच्छे कमेंट हमें मोटिवेट करते रहते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।